नमस्कार, मैं हूँ पूनम चौधरी, आपकी अपनी दोस्त। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें डेली लाइफ में ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, आपके घर में झाड़ू खड़ी ना हो, जहाँ आपका पूजा का स्थान है, जो मंदिर है, वो सही दिशा में होना चाहिए और मंदिर में कम लाइट नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आप मंदिर लगाते हैं तो शाम के टाइम आपको उसमें लाइट ज़रूर जला के रखनी है, जिससे कि आपको पूरी पॉजिटिविटी मिलती रहे। कुछ ऐसी ही आदतें, अपने रसोई घर में झूठे बर्तन आपको नहीं छोड़ने हैं। जब आप झूठे बर्तन छोड़ते हैं तो रात को कहा जाता है कि देवी देवता हमारे घर में देखने आते हैं कि इनके घर में हमें आना चाहिए या नहीं। अगर आप गंदगी करके सोएंगे तो बताइए कौन देवी देवता, कौन आपके घर में आना चाहेगा, कौन आना पसंद करेगा? किसको पसंद है गंदी जगह पर आना? तो देवी देवताओं का वास नहीं होगा। तो माँ लक्ष्मी भी वहीं पर आती है जहाँ पर होती है साफ सफाई, सीधी सच्ची बातें, अपने बड़ों का आशीर्वाद। जिस घर में छोटे अपने बड़ों को नहीं मानते, उनका कहना नहीं मानते, अपनी इच्छा से चलते हैं, उनको कुछ नहीं समझते, तो बताइए कैसे उस घर में लक्ष्मी आएगी? लक्ष्मी का वास वहीं पर होगा जहाँ छोटे बड़ों का कहना मानते हों, बड़े छोटों को रेस्पेक्ट देते हों, यानी प्यार करते हों, प्यार में भी उनके रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और जो अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची का साथ रखते हों। ऐसे घर में होता है देवताओं का वास। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी किस्मत को चमकाना, लक्ष्मी को मनाना और लक्ष्मी को अपने घर बुलाना, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों में अच्छी आदतें नहीं डालेंगे, आज का दौर ऐसा है, फैशन का है, फैशन में बच्चे पैर भी सही से नहीं छूते, क्योंकि पैर छूने का भी एक अपना अलग ही फैशन बन गया है। घुटनों पे हाथ लगाएंगे और चलते बनेंगे, जबकि पैर छूने का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जिसके हम पैरों को छूते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी कैसी होती है, क्यों हम पैर छूते हैं? क्यों माना जाता है कि पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है? हमें बड़ों का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब हम उनके पैरों के नीचे अंगूठे पे पैर टच करके उनके पैर छुएंगे। तो पैर अच्छे से छुएं, सुबह उठ के सबको नमस्कार करें, सबके पैर छुएं, सबकी इज्जत करें। बच्चों को अपनी ऐसी आदत डालिए, फैशन के दौर में हाय हेलो करना उनसे छुड़ा दीजिए। और खुद भी आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने, गंदे ना रहें, डेली आप नहाएं। कपड़े आपके फटे हुए नहीं होने चाहिए, चाहे आप सिल के पहन लें, लेकिन फटे हुए नहीं होने चाहिए। और इसके साथ अपने सास ससुर की सेवा आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे ग्रह मजबूत होते हैं। अपनी माँ की जिस तरह आप आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, वैसे अपने सास ससुर का करना चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि ये सब हमारे ग्रहों से जुड़ा हुआ, हमारे पूरी बॉडी के जो हमारे अंग हैं, एक एक अंग एक एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम तरक्की कैसे करेंगे, उन्नति कैसे करेंगे? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जब आप रसोई घर में खाना बनाते हैं तो सारी चीज़ों को सेट रखिए, अपनी अपनी जगह पे रखिए, हर डब्बा अपनी जगह पे रखिए, बर्तनों को साफ़ करके रखिए, रात को झूठा मत रखिए, और जो किचन के डब्बे होते हैं वो पूरे भरे हुए होने चाहिए। कोई भी डब्बा खाली नहीं रहना चाहिए। अगर आप कम ला सकते हैं तो कम लाइए, लेकिन डब्बे भरे होने चाहिए। कभी भी नमक को आपको प्लास्टिक के डब्बे में नहीं रखना है, उसको आप रखें कांच के डब्बे में, कांच के मर्तबान में नमक रखें, जिससे कि पॉजिटिविटी घर में बनी रहती है। शाम के समय आप कपूर जलाएं, आप घर में जो गूगल होती है वो जलाएं, लोबान जलाएं, जिससे कि आपके घर में पॉजिटिव वातावरण हो। अगर आपने शंख रखा है तो वो आप ज़रूर बजाएं, नहीं रखा है तो आप रख लें, जिससे कि पूरा घर, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, उनमें ढलता चला जाए। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो बताइए पॉजिटिविटी को आने से कौन रोक सकता है? तो ये डेली डेली की बातें हैं, छोटी छोटी आदतें हैं, छोटे छोटे नियम हैं, जिनका हम पालन करके अपने घर में देवी देवताओं को आमंत्रित कर सकते हैं।
क्योंकि कोई व्यक्ति ही देख लीजिए, कोई आपका गंदा घर होगा तो वो भी आके तुरंत ही चला जाएगा, उसका रुकने का मन नहीं करेगा। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप अपने घर में साफ सफाई रखिए। जो आपका पूजा स्थान है, पूजा का घर है, उसमें आप कभी भी अपने जो आपके घर में लोग अब नहीं हैं, जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनकी आप तस्वीरें कभी ना लगाएं। ये भी एक नेगेटिविटी को बढ़ाती है। अगर लगानी है तो वो आप दूसरी दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन आपको मंदिर में नहीं लगानी। शाम के वक्त कभी भी घर पर झाड़ू ना लगाएं और झाड़ू को अपने घर में खड़ा ना रखें। चप्पलों को मेन गेट पर कभी नहीं रखना। चप्पल और जूते कभी भी उल्टे सीधे पड़े ना हो, व्यवस्थित रखने हैं, मेन गेट पर नहीं होने चाहिए। मेन गेट को सुंदर सा सजा कर रखें, क्योंकि जब कोई गेस्ट आपके घर आता है तो उसे अच्छा लगता है, वो जल्दी से आपके घर आना चाहता है वापस। और अपने जो आप पूजा करते हैं उसमें फूल लगाते हैं तो फूल अगले दिन उठा दें। बासी फूल कभी भी पूजा घर में ना रखें। अपने कपड़ों को व्यवस्थित रखें, अलमारी को व्यवस्थित रखें। नाखून समय समय पर काटते रहें, नाखून गंदे ना रखें और जूते चप्पल तो कभी भी इधर उधर नहीं रखने हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो कि आपको ठीक रखनी चाहिए, खुद भी और अपने बच्चे को भी सिखाएं, ताकि आगे जाके वो अपनी नई पीढ़ी को सिखा पाएं। तो दोस्तों, यही थी छोटी छोटी जानकारियाँ जो आपके साथ बस ऐसे ही शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं ये सब करती हूँ इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको भी करना चाहिए और फिर आपको शिकायत नहीं रहेगी कि मेरे घर में लक्ष्मी नहीं है, या मुझे पैसों की कमी है, मेरे बच्चे मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते। तो इसी के साथ समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।